हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज बात करते हैं अभी एक नए टॉपिक पर, और जो आपका आज का नया टॉपिक होने वाला है गुड़िया, वो होगा आपका संविधान सभा का चुनाव। कि संविधान सभा का चुनाव में कितने सदस्य थे या कितनी सीटों के आधार पर किया गया था। तो बात करते हैं संविधान सभा का चुनाव। तो याद रखना बच्चा, अगर बात करें चुनाव की, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो 296 सीटों के आधार पर हुआ था। तो याद रखना बच्चा, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर कराया गया था? 296 सीटों के आधार पर। और याद रखना बच्चा, अगर बात करें 296 में से गुड़िया जो 213 सीटें थी वो थी आपकी सामान्य में। क्या बोलोगे बच्चा? सामान्य। तो याद रखना बच्चा, 296 में से 213 किसके लिए आरक्षित थी? सामान्य में। जबकि याद रखना गुड्डा, 79 सीटें थी मुस्लिम लीग के लिए। 79 सीटें किसके लिए थी गुड़िया? मुस्लिम लीग के लिए। जबकि 4 सीटें थी आपकी सिखों के लिए। सिखों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 4। तो याद रखना साथी, संविधान सभा का चुनाव कितनी जनसंख्या पर, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर कराया गया था? 296 सीटों पर। 296 में से 213 किसके लिए थी? सामान्य। और 79 किसके लिए थी? मुस्लिम लीग के लिए। और 4 किसके लिए थी? सिखों के लिए। और याद रखना बच्चा, 4 में से 15 सीट क्या बोलोगे? 4 में से 15 निर्दलीय हुए थे। क्या होते गुड़िया? निर्दलीय, जिसे आप लोग बोलते हो नामांकित। क्या बोलते हैं बच्चा? नामांकित। तो याद रखना, 4 में से 15 क्या होते? निर्दलीय, या क्या बोलोगे? नामांकित। अगर बात करें गुड़िया आगे, संविधान सभा के क्या बोलोगे? संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव, संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर कराया गया था। कितनी जनसंख्या थी गुड़िया? 10 लाख जनसंख्या। तो ये क्वेश्चन याद रखना बच्चा, संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर कराया गया था? तो 10 लाख जनसंख्या पर। उसके बाद याद रखना साथी, उसके बाद संविधान सभा में क्या बोलोगे बच्चा? उसके बाद संविधान सभा में 3 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी गुड़िया? 3। उसके बाद संविधान सभा में कितनी बैठक हुई थी? 3। अगर बात करें साथी प्रथम बैठक की, तो आप बोलोगे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी गुड़िया, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। क्या बोलोगे? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली। क्या बताओगे? दिल्ली। और दिल्ली के भी कौंसिल चैम्बर, क्या बोलोगे? कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। तो याद रखना साथी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित कराई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली का कौन सा भवन था? कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन। एक और बात है रखना गुड़िया, अगर बात करें भी इस बैठक में कैसे अध्यक्ष बनाए गए थे, तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कैसे बने थे गुड़िया? अस्थायी अध्यक्ष। और याद रखना गुड़िया, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो याद रखना बच्चा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कैसे अध्यक्ष बने थे? आप बोलोगे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखना गुड़िया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या बोलोगे साथी? संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आगे बात करें गुड़िया, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी बच्चा, क्या बोलोगे? दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक हुई थी गुड़िया 11 दिसंबर, क्या बोलोगे? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और यह बैठक भी कहाँ पर हुई थी गुड़िया? दिल्ली में। दूसरी बैठक भी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली। और दिल्ली के कौन से भवन में हुई थी? कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। जबकि याद रखना गुड़िया, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बने थे। इस बैठक में कैसे अध्यक्ष चुने गए थे गुड़िया? स्थायी अध्यक्ष। और याद रखना बच्चा, स्थायी अध्यक्ष किसे बना गया था? तो डॉक्टर, क्या बोलोगे गुड्डा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरी बैठक में कैसे अध्यक्ष बने थे? स्थायी। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि बात करेंगे साथी, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो आप क्या बोलो गुड़िया? संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक हुई थी गुड़िया 13 दिसंबर
1946 को, क्या बोलोगे 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को भी कहाँ पर हुई थी, तो आप बोलोगे गुड़िया दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली। और क्या देखना भी इस बैठक में जो अध्यक्ष बने थे तो वो बने थे आपके पीटी नेहरू। तीसरी बैठक में अध्यक्ष किसे बना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और क्या देखना साथी, तीसरी बैठक में ही पीटी नेहरू ने संविधान की, क्या बोलोगे संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका या जिसे बोलते हैं प्रस्तावना, क्या बोलोगे प्रस्तावना। तीसरी बैठक में पीटी नेहरू ने संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पेश किया। तो क्या देखना भी संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को किसने पेश किया था, पीटी नेहरू ने, और संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद याद रखना गुड़िया, नोट पॉइंट रख के लिखना भी, उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए, क्या बोलोगे बच्चा, उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति बुलाई गई थी। और याद रखना गुड़िया, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी तो वो जो आपकी समिति थी उसे बोलते हैं प्रारूप समिति। कौन सी थी गुड़िया, प्रारूप समिति। संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति। एक और बात याद रखना साथी, प्रारूप समिति जो थी, अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त, क्या बोलो गुड़िया 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947। तो आप क्या पूछो बताओ गुड़िया, संविधान सभा की तीसरी बैठक में पीटी नेहरू ने संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पेश किया और संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति। एक और बात याद रखना गुड़िया, इस समिति को ही बोलते हैं पांडु, क्या बोलो गुड़िया पांडुलेखन समिति, क्या बोलो गुड्डा पांडुलेखन समिति, या इसी को बोलते हैं गुड्डा मसौदा समिति, क्या बोलते हैं गुड़िया मसौदा समिति, या इसी को बोलते हैं मसविदा समिति, क्या बोलते हैं मसविदा समिति, जिसका गठन कब हुआ था बच्चा, 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। एक बार जल्दी से भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें गुड़िया, देखो भी